हेलो। हेलो। जी अराफत साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत हाँ, से। अच्छा, हाँ, सादिक अली साहब। जी मैंने आपको ग्रुप में एक आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की फतावा रज़िया शरीफ देखा है, आपने डाला है। हेलो। हाँ जी, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूँ। जी आपने डाला था ना जिल नंबर 15 सफ़ा नंबर 546 का। हाँ जी। जी और उसमें स्टिकर भी आपने डाला हुआ है, जो स्टिकर में लिखा है कि अल्लाह लवातिफ करता भी है और और करवाता करवाता भी भी है। है। जी और नीचे लिखा है ये बरेलवियों का अकीदा है। क्या ये हाँ हमारा ही अकीदा है ये? हाँ, ये आपके फरमाइए। आपके इमाम ने लिखा ना। कहाँ लिखा है जरा बता दे मुझे। वो तो बाद में आपने तो खुद बताइए, मैं क्या जी बताऊँ। जी जी आपने वो पढ़ी है फत, इबारत अच्छे से? फतावा मैं बत... रिजविया, सुने। फतावा बोले बोले। रिजविया, हम्म। फतावा रिजविया, जिल्द नंबर 15, सफा नंबर जी 546। जी ठीक है। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने अपना फतावा दिया है, अपना अकीदा बयान किया है, या फिर वहाबियों की किताबों में नकल किया है, किताबों से नकल किया है? अगर आप मुझे, आपने देखा है? मैं बताता हूँ, अगर आप मुझे वहाबियों की कोई एक किताब दिखा दें जिसमें हाँ। अल्लाह के बारे में ये सब लिखा हो, तो हम्म। मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको, मेरी और आपकी आवाज पीछे से काफी आ हाँ रही है, गाड़ी की। हाँ जी बोले 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 अभी ठीक है। हाँ, नहीं, फिर भी गाड़ी का साउंड हो रहा है। हाँ वो थोड़ा सा गाड़ी जा रही है ना वजह से। आप बोले बोले सही है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हम्म। जैसे आपके इमाम ने जो कुछ लिखा हुआ है वहाबियों के खुदा के बारे में, आप हम्म। कह रहे हैं ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। अगर आप हम्म। वहाबियों के कोई एक किताब से मुझे दिखा दें कि हम्म। उनके खुदा के बारे में ये लिखा हुआ है, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। हम्म। ठीक है। और दूसरी बात अच्छी ये बात है। है, दूसरी बात ये मेरा पहला पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट जी मेरा जी ये बोले है। बोले। हाँ जी, दूसरा पॉइंट मेरा ये आपसे ये है कि अगर आप कहते हैं कि सबका खुदा एक है, सुने, आप बोले कहते मैं हैं, सुन रहा हूँ। हाँ, अगर आप कहते हैं कि सबका खुदा एक है और खुदा एक भी है, और आप कहते हैं सबका खुदा एक है, लेकिन आपके इमाम ने सबका खुदा अलग अलग बताई है, और आपको ये बताना है कि अगर उन्होंने इस इबारत में उन्होंने अल्लाह की शान में तारीफ की है या अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, हम्म। यानी आपके इमाम ने। जी जी बोले बोले। अगर उन्होंने अल्लाह की, आप सोच रहे हैं जो उन्होंने कुछ लिखा है, अगर उन्होंने अल्लाह की तारीफ की है, हम्म। तो अल्लाह बेहतर जानता है, आप बेहतर जानते हैं। अगर उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की है, हम्म। तो आप क्या समझते हैं? जो अल्लाह की गुस्ताखी करता है, आप उसको क्या समझते हैं? ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। जी तीसरा पॉइंट तो मेरा बात है। ये है, हाँ, तीसरा पॉइंट मेरा, आप कुछ बोलना बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं आप अपना बात पूरा रखें। हाँ, तीसरी बात मेरा ये है कि आप किसी वहाबी हो, देवबंदी हो, जो भी जो है ना, नसारा, ये ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी है, जिस चीज के खुदा के बारे में, लेकिन सबसे मुझे ताजुब लगता है वहाबियों के खुदा के बारे में। ठीक है। हम्म। और आप तो भी कहते हैं कि हमारा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, उनकी किताब में लिखा हुआ है। मोहतरम, मैंने उनकी काफी किताबें पढ़ी हैं, कहीं भी नहीं लिखा नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मेरा अब 3 नंबर हो गया, आप बताएं आप। जी 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 ठीक है। आप अपना व्हाट्सएप चेक कर ले, मैंने आपको हवाला भेज दिया हुआ है, आप चेक करें अच्छा अच्छा व्हाट्सएप। अच्छा नीचे अच्छा। हवाला आला हज़रत ताला ने हवाला दिया है और वो हवाला मैं आपको दे दिया हूँ। आप एक व्हाट्सएप मिनट, पे चेक करें और हवाला दे रहा। हाँ हाँ मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। चेक करें। वो जहाँ पे सबसे पहला हवाला आला रहमतुल्लाह ताला ने दिया है ना किताब का, नहीं, वही किताब मैंने आया आपको नहीं है। भेजी है। कौन से कौन? व्हाट्सएप चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें। नहीं, नहीं आया। दूसरे नंबर से चला रहे क्या व्हाट्सएप? 2 नंबर है ना आपका? हाँ हाँ, मेरा उस नंबर से शुरू करें, एला नहीं चलता। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है रुकिए चालू रखिए। एक आया आपका हवाला? हाँ हाँ, अभी आया, अभी आया। जी अब मैं बताने लगा हूँ उसमें। ठीक है। बताएं। जैसे कि फतावा रज़िया शरीफ में ऊपर टाइटल भी दिया है आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने कि 10 वहाबियों के झूठे खुदा, है ना?
पूरी बात बयान करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इज़ाउल हक सबसे पहला जो हवाला दिया है इज़ाउल हक इस्माइल देलवी की किताब, ठीक है। और इज़ाउल हक आपके पर्सनल पे हवाला मौजूद है, आप उसमें मिला के देखिए, उसमें कहीं भी इबारत में कोई फर्क है या फिर दोनों इबारत में पढ़ के मिला के बताऊं। जो ठीक है, ऊपर में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल ठीक की है, है मैं इबारत, देखता हूँ। ठीक है, आप ठीक देखें। इज़ाउल हक ठीक का हवाला मैंने आपको पर्सनल पर डाला है। दूसरा हवाला मैंने कौन सा भेजा, यकरोज़ा का, दूसरे नंबर पर यकरोज़ा का हवाला है, ठीक है, इस्माइल देलवी किताब। तीसरा है हवाला मैं तक़वियतुल ईमान का आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा ठीक। ना कि किसी किताब में नहीं है, तो ये हाँ, सारे मैं हवाले आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल करके बताया है, दिखाया है कि ये इन वहाबियों का, देवबंदियों का अकीदा है, जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया, अपना अकीदा नहीं, ठीक है। और ये मैंने आपको तक़वियतुल ईमान किताब भेज दी, एक एक इबारत में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ठीक। एक एक इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ। आपने कहा ना किताबें पढ़ी तो आपको मिला आपने नहीं, 2 बार तो एक ही चीज़ आपने 2 बार 2-2 बार भेजी है। नहीं तो आप कैसे मतलब वो पढ़े हैं कि आपको समझ मिला नहीं, मुझे नहीं, समझ नहीं, में नहीं आया। आपने जो हवाला भेजी है 2-2 बार हाँ, भेजी है। 2 बार इसलिए मैंने भेजा ना कि एक बार गया नहीं था, मैंने इसलिए सोचा कि ट्राई करता हूँ दोबारा। तो आप एक बार अच्छा, को ही अच्छा, रखे अच्छा, ना, अच्छा, उसमें अच्छा, कोई अच्छा, ठीक है, कोई ठीक, मसला ठीक, नहीं है, एक ही बार को ठीक है, रखिए, ठीक है, ठीक ठीक है। है जी। हाँ, एक ही बार को रखें, दूसरा डिलीट कर दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हवाला एक ही मिल जाए तो काफ़ी है, ठीक ठीक है। है, मैं इज़ाउल हक इस्माइल देलवी किताब आप चेक कर लें व्हाट्सएप पे, मैंने आपको भेजा भी है। इज़ाउल हक इस्माइल देलवी किताब है, जैसे है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इज़ाउल हक का हवाला दिया हुआ है। और हाँ, जैसे कि ठीक है। आपने कहा था कि जैसे कि आपने कहा था कि आप हवाला दिखा देंगे, मैं मान जाऊँगा। दूसरा मैं यकरोज़ा का हवाला है, फिर तक़वियतुल ईमान का हवाला है, क्योंकि ठीक है, मैं आपका व्हाट्सएप नहीं चल पा रहा है, मतलब कि बात करने पर हवाला नहीं जा पा रहा है, ठीक। ठीक है ना। हाँ, तो 2 हाँ। हवाले मैंने आपको और भेजे हैं, तो हुँ, ये हवाला फ़ोन कटने के बाद आप पर चला जाएगा, जैसे पहले फ़ोन कटने के बाद हवाला चला गया था, इधर से हवाला ठीक है, सेंड हो चुका हुआ है, ठीक है। ठीक है, ठीक तो ठीक है, तक़वियतुल ईमान का हाँ, हवाला है। मैं मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जी, फिर जी। आपको मैं आप बताऊँगा। पढ़ें, सारा कुछ उसमें नकल है। आप इज़ाउल ठीक। हक फ़ोन चालू-चालू में देखें ना, मिलाएँ ज़रा। इज़ाउल मैंने हक में जो लिखा है इस्माइल देलवी किताब में, मैंने नहीं, ओरिजिनल नहीं, किताब आपको फ़ो भेजी है। मैं समझ रहा हूँ, फ़ोन चालू है, लेकिन आपने जो दूसरी बार जो भेजी है, उसको मैंने अभी नहीं देखा। हाँ, तो दूसरी बार फ़ोन उसके बाद कटने के बाद वो आ जाएगा। हुँ। ठीक है, फ़ोन कटे फिर मैं आपको रिटर्न लगाता हूँ, चला जाएगा, ठीक है? हाँ, ठीक, रखिए, मैं फिर मैं देखता आपको हूँ। करता हूँ। हाँ, चलो ठीक, ठीक ठीक, है। ठीक। जी, हेलो। जी, मैं जी पढ़ रहा अराफत हूँ। साहब। हाँ, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको हवाला भेजा या नहीं भेजा? आपने भेज दिए। भेज दिया हवाला ना? तो व अब मैं आप मुझे बताइए कि आला मोहतरम हज़रत रहमतुल्लाह ताला सुन ले मेरी बात, पहले मेरी बात सुन ले। मैंने आपको हवाला पर्सनल में भेज दिया है, ठीक है? नीचे किताब का नाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, वो किताबें मैंने आपके पर्सनल में भेज दी है। हाँ, भेजी ना? हाँ या नहीं, मुझे जवाब आप दीजिए आप। बिल्कुल आपने भेजी, मैंने मुझे जी, मुझे पढ़ने तो दे पहले। ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जी। पढ़ें आराम से, ठीक है? आप हुँ, सिर्फ़ इतना ही बता दें, मैंने जो हवाला दे दिए हैं आपको, आप हुँ, पढ़ें, चाहे जब भी जवाब दें, ठीक है? आप पढ़ें, चाहे जब भी मुझे जवाब दें। एक हुँ। बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब ये हवाला पेश करने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला पर कोई इल्ज़ाम रह जाता है, या फिर उन्होंने अपने पास से कोई बात की है, या फिर वहाबी देवबंदी किताबों से, जैसे कि आपने ये बात कही थी कि आप दिखा देंगे तो मैं मान जाऊँगा। तो मैंने बिल्कुल। मेरी तरफ से मैंने हवाला आपको भेज दिया हुआ है, आप पढ़ हुँ, लें अच्छे तरीके से। मैंने 4 किताबों के हवाले दिए हुए हैं, मैं 15 किताबों के हवाले में दे सकता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने तो 6 किताबों के हवाले दिए हैं, तो उसके बाद भी आला हज़रत के विसाल के बाद भी किताब लिखी गई, मैं 15 किताबों के हवाले दे सकता हूँ, उनकी किताबों में मैं मौजूद है। नहीं, नहीं, फ़िलहाल जो आपने जितनी भी हवाला दी है, हाँ, इसको पहले मैं अच्छी तरह से पढ़ लूँ। फिर बिल्कुल अच्छी तरीके से मैच पढ़ करूँ, लें। जो मैंने हवाला आपको दी है, हाँ, हाँ, उसका और जो आपने भेजी है, पहले देखूँगा वो सही है या गलत है। बिल्कुल आप मैच करें। हाँ। आप कहिए तो मैं एक-एक इबारत पढ़ के आपको सुनाऊँ। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उर्दू पढ़ लेते हैं ना? जी, जी। हाँ, यकरोज़ा का भी हवाला है इस्माइल देलवी की, वो भी हवाला मैंने भेज दिया। ठीक है, तक़वियतुल मैं आपको ईमान का भी हवाला भेज दिया। आप कहिए ठीक है, तो मैं 1-2 इबारत पढ़ के मैं वज़ाहत कर दूँ। नहीं, नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा ना। हाँ, तो मुझे पढ़ने तो चलिए दें। ठीक है। हाँ जी, आप पढ़ें। तो ये वहाबियों का कुफ़्र है ना, आपने कहा ना कि वहाबियों को 10 खुदा बना रखे हैं। हाँ जी, वहाबी देवबंदी ने 10 खुदा बना रखे हैं, उनके खुदा ही अलग है। कभी ज़मीन में चलते फिरते हैं, कभी उनका खुदा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, शराब भी पीता है। हमारा खुदा इन सब चीज़ से पाक है। नहीं, नहीं, मैं देखूँगा,
फतवा रिजिया में जो अहमद रजा खान साहब ने जो कुछ बयान की है कि अल्लाह ताला औरतों से जमा करता है, लवातत जी करता जी है, जी जी जी। मुखन्निस की तरह खुद महफूल बनकर लवातत करवाता भी है। हाँ हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। और जी आगे जी। भी जो कुछ उन्होंने बयान की है, वो हम्म। जो उस वो असल इबारत जो वहां पर है फतवा रिजिया में जो आपने भेजी है, हाँ, वो भी उसमें असल ही वो मैंने भेजी इबारत है। उसमें वो इबारत है या नहीं, वो देखूंगा उसको। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपने अभी ये बात कही कि लवातिफ करता है, चोरी करता है, हाँ जिना करता है, तो हाँ हाँ। ये देवबंदी किताब में एक बार पढ़ के मैं फोन रख देता हूँ, ठीक है। मैंने देवबंदी नहीं, मैंने आपको वहाबियों के बारे में बताया था। आप मुझे हाँ वहाबी का हाँ जो जी, बताया ना। वो अपने आपको वहाबी ही कहते हैं, मैं उनकी 10 किताबें पेश कर सकता हूँ। नहीं नहीं, देवबंदी अभी का आप टाइटल लगाया हुआ है, एक मिनट मेरी बात सुन ले। देवबंदी ने, उन लोगों ने देवबंदी का टाइटल लगा रखा हुआ है, लेकिन मैं उन्हीं की किताब से दिखा दूंगा, एक नहीं 10 किताब से दिखा दूंगा, वो अपने आप को वहाबी ही कहते हैं, वहाबी वाला ही अकीदा है, सिर्फ लेबल मेरे लगा के भाई रखा हुआ है। मेरे जैसे कि भाई मेरी बात सुन ले, जैसे कि तबलीगी जमात वाले अपने आप को देवबंदी, तबलीगी जमात, लेकिन वो असल में है क्या, देवबंदी ही है, देवबंदी की एक हाँ चाक है, तो हाँ असल में है देवबंदी। इसी तरह इस्माइल देलवी को ये देवबंदी भी मानने वाले हैं, वहाबी भी मानने वाले हैं, दोनों को ही मानने वाले हैं, इसीलिए उनको हम लोग वहाबी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये एक तो आप इबारत मैं कहते। पढ़ देता हूँ, आप मैं रख देता हूँ, आप पढ़ें आराम से, जब चाहे फोन करके जवाब दे सकते हैं, कि कोई इबारत में फर्क है तो बता मेरी सकते हैं। मेरी बात सुने। जी। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हम्म, हूँ, हम्म, जो आपने जैसे मुझे कॉल करके बताया कि आपने जो हाँ स्टिकर में दी है कि अल्लाह हाँ ताला हाँ लवातत करता भी है और करवाता भी है, हाँ हाँ बरेलवी अकीदा, ठीक है। हाँ, ये तो आपने डाला है जो स्टिकर। हाँ, जो मैंने आपको स्कैन भेजी थी फतवा हाँ रिजविया का, हाँ हाँ जो आपने मुझे अभी भेजी है, हाँ हाँ उसको मैं टैली करूंगा, यानी हाँ हाँ देखूंगा। हाँ हाँ उसमें जो उन्होंने बयान की है ओरिजिनल किताब में, यानी हाँ हाँ। फतवा रिजविया में। चारों मैंने ओरिजिनल किताब भेजी है, 4 भेजी, नहीं नहीं चारों ओरिजिनल भेजी है। नहीं नहीं, मैं हम्म, फतवा रिजविया में जो कुछ उन्होंने बयान की है, हाँ हाँ क्या बिल्कुल यही यही माने उन्होंने, आपने जो भेजी है, क्या इसी में यही इबारत लिखी हुई हाँ। है? इसको जी मैं जी जी देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये कहें कि देख करके आप फोन करेंगे, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, इसलिए तो मैंने आपको हवाला भेजा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये तो एक हवाला इबारत तो में पढ़ जरूरी के है। सुनिए, एक हाँ, इबारत में पढ़ तो दूं कम से कम अपने पास से। चलो पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें। जी जी। ये मेरे पास तज़किरतुल खलील है, खलील अहमद अम्बटवी साहब की किताब है, सफ़ा नंबर 135 है, वो भी आपके पर्सनल हवाला है। अब मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, हवाला आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, और भी किताबें आपके पास हवाला है, और चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो लिखा हम्म, है कि तो इसका भी इनकार कीजिए, चोरी, शराब खोरी, जहल व जुल्म, ये मारिजा भी कम फहमी से ना नाशी है, क्योंकि मालूम होता है कि गुलाम दस्तगीर के नज़दीक खुदा ताला की कुदरत का बंदा की कुदरत से ज़्यादा, और खुदा के मक़दूरात का बंदे के मक़दूरात से ज़ायद होना ज़रूरी नहीं, हालांकि ये कुल्लियात मुसलिमा कलाम है, जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। क्या मतलब समझे आप किसी लुगत की किताब उठा लें, देख लें, जो मक़दूरुल अब्द है, यानी जो जो काम बंदे कर सकते हैं, ठीक है, वही काम अल्लाह कर सकता है, ठीक है। जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। अगर इसका इनकार करते हो तो खुद अहले सुन्नत से खारिज हो। जो काम बंदे कर सकते हैं वो काम अल्लाह कर सकता है। आप अपने अकल से 2 मिनट की वाइज बना के सिर्फ मुझे बता दें कि जो काम बंदे कर सकते हैं, और बंदे क्या क्या काम कर सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपके पर्सनल पर हवाला हो गया, वजाहत से आप मुझे मैं सारी वजाहत कर दूंगा। और आप इतना समझते हैं कि बंदे चोरी, शराब खोरी, जिना, बदकारी सारा कुछ करते हैं, वही चीज़ आला हज़रत मौला ताला ने खोल कर बयान की दी है उनकी किताबों से, जैसे कि मैंने आपको हवाला भेज के पढ़ भी दिया है, ठीक है। हो गया ठीक अभी? है ठीक है ठीक है। हाँ जी। आपने तो चले। पढ़ ली है, लेकिन मुझे तो पढ़ने दे। हाँ पढ़े ना, बिल्कुल पढ़े, हवाला इसीलिए तो मैंने भेजा है। अगर ये हाँ, हवाला मिलने के, आप पढ़ने के बाद आप मेरे, आज से आपको एक राय होगी कि आप इसे रुजू कर लेंगे, ठीक है। नहीं ठीक है, जो भी है, लेकिन हाँ मैं पहले नहीं, पढ़ूंगा ना, हाँ तो उसके हमने, बाद हाँ तो बताऊंगा। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि अभी आप रुजू करिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद मेरी राय ये है कि आप इससे रुजू कर रहे हैं, आप इससे ग्रुप में बोले कि भाई ये जो अकीदा है, सादिक भाई ने हवाला दे दिया, मैं इसे रुजू करता हूँ, कोई छोटी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, तौबा चलो अल्लाह को ठीक है, पसंद है। ये तो आगे की बात है, मैं देखता हूँ। जी जी। हाँ चले, आप देखें देखें देखें, आप आराम से चलो, देखें, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है।
हेलो। हाँ जी। जी बोलिए अराफत सादिक साहब। भाई, जी जी बोले। अच्छा, जो आपने भेजी है मैंने हाँ उसको एक बार में 3 बार मैं पढ़ ली है, हाँ। और यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं है जो फतवा रिजवी में जो कुछ बयान है इस किताब में कहीं पर जिक्र नहीं है। क्या जिक्र नहीं है? जैसे फतवा रिजवी वहाबियों के झूठे खुदा के बारे में रजा खान साहब ने ये फरमाया है हाँ हाँ कि काफी सारे ऊपर लिखा हुआ है, मैं अभी से पढ़ता हूँ। ऊपर से पढ़िए ना, यहाँ से निशान लगा हुआ है। अल्लाह ताला का बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, हाँ राखिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना हाँ हाँ मुमकिन है। हाँ हाँ खाना, पीना, पेशाब करना, पायखाना फेरना, नाचना, थिरकना, की तरह चला खेलना और चीजें जमा करना या फिर किसी खबीस बीमारी का मुंतकिल होना, हाँ हत्ता के मोहनिस की तरफ खुद मफूल बनना, हाँ कोई खबासत का कोई फजीयत। मुखन्नस की तरह ना। हाँ, मुखरत वही हुआ ना। हाँ तो हाँ इसमें जो ये आपने बीच वाला है। अच्छा, इसमें जो आपने भेजी है इसमें तो इसमें जो लिखा है उसमें तो कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा मैं बोलूँ, मैं बताऊँ, वजाहत करूँ मैं? जी जी करें। ये एक कायदा अव्वल का मैंने हवाला भेजा हुआ है, बिदत और हकीकत के उनके अहकाम। ठीक है, एक किताब मैंने ये भेजी है इस्माइल देलवी किताब, दूसरी किताब मैंने यकरोज़ा की भेजी हुई है। ठीक है, तीसरी किताब मैंने आपको भेजी है ये कायदा अव्वल की जो हवाला मैंने आपको भेजा हुआ है। और चौथा हवाला मैंने आपको भेजा हुआ है ये तक़वतुल ईमान, और उसके बाद में पांचवा हवाला एक मिनट मैं बताता हूँ। खलील अहमद अम्बेडकर की किताब भेजिए तज़किरतुल रशीद की, खलील की। एक बात बोले बोले। वहाबियों के झूठे खुदा के बारे में रजा खान साहब ने जो कुछ बयान की है मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, मुझे वहाबियों की किताब का हवाला दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा वहाबियों के झूठे खुदा के बारे में रजा खान साहब ने जो कुछ बयान की है ये आपको वहाबियों की किताब से मुझे दिखाना है, और जो आप दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि देवबंदियों का वहाबियों का एक है, कोई उनका कोई फर्क नहीं है, देवबंदियों का अलग है, वहाबियों का अलग है। ठीक है, वो अपने आप को अहले हदीस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे देना है जो किताब का हाशिया में जो किताब का हवाला आप जैसे बयान कर रहे हैं लिखा हुआ है उस किताब का हवाला आपको देना है, इसमें ये कुछ बयान लिखा हुआ है। ठीक है आप रुकिए, बोलने देना मुझे बोलने दे। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपका हवालेजात दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको मैं वजाहत से बयान करता हूँ, आप उसको समझे या फिर आप उसको समझना नहीं चाह रहे, उसको मैं आपको वजाहत से बता। सुनिए मेरी बात सुन ले, जैसे कि रुकिए मेरी बात सुन ले, आप बोलने दे कम से कम। बोलने नहीं देते। नहीं सुने, बोलेंगे आप, मैं टाइम दूंगा। आप कह रहे मैं उसकी वजाहत करूंगा, वजाहत आप करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर मुझे वजाहत करेंगे कुछ फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैंने जान ली है हूबहू इसी तरह का अगर वहां भी उनके किताबों में यही मिलता है तो मैं मान लूंगा, ये आपको मैंने कहा था। तो आप मुझे जो हवाला दे रहे हैं किताब का उसमें ये तो जिक्र ही नहीं है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको। तो आप मुझे ठीक है, आप मैं बोलूँ, आप मुझे बोलने तो दे कम से कम। बोलूंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। हाँ, अब मैं बारी बारी शुरू करता हूँ आपको। ठीक है, शुरू करो बारी बारी। पहले किताब में तक़वतुल ईमान से पढ़ रहा हूँ, तक़वतुल ईमान से मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे सफ़ा नंबर 67 और 68 से लिखा हुआ है कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए। गौर करिएगा आप कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए कि बाज़ वक्त बंदा शिर्क में पड़ा होता है और उसके गैर से मुरादें मांगता है अल्लाह को, और अल्लाह उसको बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी करता है और यूँ समझता है कि मैं सच्ची राह पर हूँ, मुरादें मिले ना मिले एतबार ना कीजिए, सच्चा दिन तो तौहीद का है, इसको हरगिज़ ना छोड़िए। ठीक है, तो आपने एक बात यहाँ पे गौर की है
कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए। मक्र का माना मैंने आपको फिरोजुल लुगत का हवाला मैंने आपको पर्सनल दे दिया हुआ है। मक्र का माना आप लुगत से देख ले, मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे दिया हुआ है। मक्र के माने होते हैं धोखा, चहल, बहलाना, बहरूपिया, झूठ, खिलाफ वाक़े, निफाक, ये सारी चीज़ें लुगत में आती है। एक लुगत में से कोई एक भी माना आप उठा के देख ले, तो उससे सारा चीज़ साबित हो जाएगा। जो इसमें वजाहत से मौजूद है कि अल्लाह के मक्र से डरनी है। मक्र का माना आप उठा ले लुगत से, फिरोजुल लुगत मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी है। कोई भी एक माना उठा ले, कोई एक अच्छा माना नहीं है मक्र के, कोई एक भी अच्छा माना नहीं है उर्दू में। अरबी में भी मक्र है, लेकिन उसमें मक्र के माने अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, माना दूसरा बयान किया, तदबीर। और ये उर्दू में माना लिखा हुआ है। उर्दू में मक्र के माने फिरोजुल लुगत मैंने आपको सफ़ा नंबर आपको मैंने भेजा है 1277 1277 भेज दिया है, आप उसमें चेक कर लें, ठीक है ना। तो एक बात मैंने यहाँ पर देखा, आप फिरोजुल लुगत आप चेक कर लीजिएगा, तो उसमें सारी चीज़ें उसके अंदर में आ गई, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर में आ गई। चोरी भी आ गई, झूठ भी आ गया, मक्कारी भी आ गए, सारा कुछ आ गया, मकरे के माने सारे आ गए। तो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें अल्फाज टू अल्फाज लिखे हैं, तो अल्फाज से वादे करके बताना। आप कुछ समझिए, आपके मिर्जा साहब ने भी कितनी चीज़ों के छोटे छोटे मायने के वजाहत करके लिखा हुआ है। आप अपने घर की किताबें नहीं पढ़ते? पढ़े होंगे आपने ज़रूर, क्या नाम है, पुरानी खदान वगैरह तमाम चीज़ें किताबें पढ़ी होगी। मैं आपके घर की किताबों में दूंगा, मैं बाद में हवाले दूंगा। पहले आप हर माने को समझें कि मक्र के माने क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा तज़किरतुल खलील का मैंने हवाला दिया था, ये बात आप गौर करें, जिसमें वजाहत मौजूद है। जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। तो अब्द के माने क्या होते हैं, जो अब्द के माने क्या होते हैं, यानी बंदा, और मक़दूरुल्लाह के माने होते हैं अल्लाह। जो मक़दूरुल अब्द है, जो बंदे कर सकते हैं, वही मक़दूरात जो जो बंदे कर सकते हैं वही अल्लाह कर सकता है। तो बंदे क्या क्या कर सकते हैं, आला ज़िमुल्लाह ताला ने वजाहत से बयान करके बताया है कि बंदे ये कर सकते हैं, तो अल्लाह भी ये कर सकता है, बकौल वहाबियों के, देवबंदियों के। आपने कहा कि वहाबियों की किताब, जो किताब मैंने भेजी है, जो आला ज़िमुल्लाह ताला ने हवाले दिए, वो हवाले मैं आपको पढ़ रहा हूँ, और उसमें से जो हवाले को, जो उनके कुफरियात है, अल्फाज है, उनको वजाहत करके लुगत से मैं दिखा रहा हूँ कि लुगत में इनके क्या क्या माने आते हैं। क्या आपके मिर्ज़ा साहब ने लुगत के माने नहीं निकाले हुए हैं? तवफ़ा के माने नहीं निकाले हुए हैं कि तवफ़ा के एक ही माने होते हैं, हालांकि उसके दो माने होते हैं। वो मैं अभी बाद में जाऊंगा, उधर बताऊंगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको वजाहत करके बताई है कि जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। तो बंदे क्या क्या कर सकते हैं, मैंने इससे पहले वाइट में भी आपको बताया कि बंदे क्या क्या कर सकते हैं। चोरी, मक्कारी, दिनाकारी, सारा कुछ ही कर सकते हैं। तो उनका ये दो अल्फाज कह करके चले जाना कि जो मक़दूरुल अब्द है वही मक़दूरुल्लाह है। तो अल्लाह ज़िमुल्लाह ताला ने वजाहत से बताया कि बंदे क्या क्या कर सकते हैं। आप समझिए, लोगों को दिखाने के लिए वजाहत से बयान किया, क्योंकि हर लोग इतनी गाढ़ी उर्दू नहीं समझता, ठीक है, हर लोग इतनी गाढ़ी उर्दू नहीं समझता। तक़वतुल ईमान और तज़किरतुल खलील का दो हवाला मैंने पढ़ दिया, बता दिया। हवाला आपके ऊपर व्हाट्सएप पे मौजूद है, फिरोजुल लुगत का, एक भी माना उठा के देख ले, कोई एक भी माना। अब आपका ये कहना कि जो आप सुने, मेरी बात सुने, वजाहत करने थे। 4 मिनट अरे करिए, इससे 4 पहले मिनट। तो 8-9 मिनट आपने भी बोला था इससे पहले वॉइस में, जैसे कि आपने कहा हू बहू वही अल्फाज पढ़िए, हू बहू वही अल्फाज पढ़िए। तो हू बहू अल्फाज इसलिए मैं नहीं बयान कर रहा क्योंकि लुगत के हवाले से मैं वो सारी चीज़ें मैं बयान कर रहा। तो भाई हू बहू तो आपकी किताबों में मैं एक नहीं 1000 गलतियाँ दिखा दूंगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी किताबें मौजूद है, तो मैं अभी बाद में आऊँगा उस पर, ठीक है। अब आप बोलिए। अच्छा, बात ये है, या तो मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा, या आप खुद समझ नहीं रहे। सवाल मेरा, आपने मुझे कॉल की थी, आपने मुझे ये कहा कि आपने वहाबियों के झूठे खुदा के बारे में जो स्कैन लगाई है और स्टिकर लगाई है, और आपने ये कहा कि अल्लाह ताला लवाकत करता भी है और करवाता भी है, बरीलियों का अकीदा, ठीक है। तो आपने कहा मैं आपको किताब का हवाला देता हूँ, और उनकी किताब में ये सब लिखा हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे बता दें उनकी किताब में कहाँ लिखा हुआ है। तो आपने कहा मैं आपको हवाला देता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आपने मुझे भेजी, मैंने देखा,
तो मैंने कहा कि आपको ये भी वादा किया था फोन पे, आप शायद मेरे जो भी अगर रिकॉर्डिंग रखते हैं तो उसमें आप देख सुन सकते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपने जैसे रजा खान साहब जिस तरह बयान की है किताब में, अगर उनकी किताब में ये सब लिखा हुआ है, यानी अल्लाह मुखन्नस की तरह और फिर जमा करना, ये करना, फलाना करना, जो भी है आपको बना, मैंने बात और सॉरी मैंने किताब पढ़ के बता दिया आपको। ये सब अगर लिखा होगा मैं किताब में, तो आपको दिखा दे तो मैं रुजू कर लूंगा और आपकी बात मान लूंगा, आपकी बात मान लूंगा। आपने कहा अभी मैं आपको देता हूँ, आपने भेजी तो उसमें कहीं जिक्र नहीं है। जिस तरह आपने बात कही थी कि वहाँ पर जिक्र है, कहीं जिक्र नहीं। आप कह रहे हैं लुगत की, अब लुगत के बारे में यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। जब लुगत के बारे में बात होगी तो मैं आपसे बात कर लूंगा, लेकिन फिलहाल उनकी किताब से आपको दिखाना है, यानी वहां भी उनकी किताब से मुझे दिखाना है। जैसे आपने कहा कि आला हज़रत ने नकल की है, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी कौन सी किताब है इसमें इसे लिखा हुआ है। आपने कहा मैं दूंगा, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। दूसरी बात आपने ये कही कि मिर्जा साहब के बारे में आप बात नहीं हो रही। जब मिर्जा साहब की बात होगी फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं ग्रुप में 2-3 ग्रुप में बात कर रहा था वही वफात के बारे में, तो ठीक है वो पाकिस्तानी नंबर था तो मुझे बता रहा था, वो खामोश हो चुका है। अगर सुने बात ये है, आपने कहा मिर्जा साहब के ऊपर, मिर्जा साहब की मैंने काफी किताब मेरे पास मौजूद है और मैं कई सारे दिखा सकता हूँ। भाई जब उनके बारे में आप बात करेंगे तो फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। मिर्जा साहब ने, मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मुझे जो सेट मिला है क्वेश्चन का, आपको भी वही मिलना चाहिए। यानी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, साथ में बैठ के मिलकर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि मेरा 1 नंबर क्वेश्चन आपको मिले 10 नंबर पर। वो नहीं है, सेम टू सेम होना चाहिए। उसका मतलब हाँ ठीक चल रहा है, जवाब अलग होना चाहिए लेकिन सवाल एक होना चाहिए। सवाल मैंने आपको ये की है कि उनकी किताब से मुझे दिखाएं, उनकी किताब इस तरह अगर उनकी किताब में इसे लिखा हुआ है तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। मैंने कहा ठीक ठीक है, उन्होंने नकल की है और उन्होंने बिल्कुल सही वो किताब का हवाला देकर उनकी किताबें लिखा हो तो मैं मान लूंगा। लेकिन आपने जो भेजी है अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सके आप उसमें। तो इसका मुझे, अगर आपके पास मजीद किताबें हैं जिस तरह लिखा होगा तो मुझे वो दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा, ताकि मैं वहां भी उनको भी दिखा सकूं पर नहीं ठीक है आपकी किताब में लिखा हुआ है तो बड़ी लोगों का अकीदा जो भी है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने ठीक फतवा दिया है आपके खुदा के बारे में जो भी आपका है, तो उनको मैं दिखा सकता हूँ बाद में। ये तो मैं जानना चाहता था, लेकिन आप उसमें नहीं हो सके, कामयाब नहीं हो सके, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ठीक है, आप मुझे बोलने दें। जैसे कि मैंने जो हो आपको गया शुरू में ही क्या बोले? मेरी बात हो गई आप हाँ हाँ जी, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि किताब में मैंने जो तक़वीतुल ईमान वगैरह आपको हवाला भेजा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के बताया कि अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए। तो मक्र के माने भाई आप वो कह रहे हैं कि लुगत में नहीं, बगैर लुगत के तो समझ में ही नहीं आएगी। बगैर लुगत के तो समझ में नहीं आएगी कि भाई इसका माना क्या है। बगैर बगैर लुगत के भी आप समझ जाएगा। सुने अब लुगत मैंने बगैर जो आपको सुने हवाला भेजा है, सुने बगैर भाई अब मुझे बोलने दे। सुने लुगत की तरफ आप उस वक्त जाएंगे जब आप उनकी किताब का हवाला दिखाएंगे कि उसमें भी लुगत के माने ये लिया है, तब फिर आप जाएंगे। उसमें तो लुगत की बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ नकल, उन्होंने नकल की है उनकी किताब का, आपने कहा ना उनकी नकल से किताब से नकल की है आला हजरत ने, तो नकल कहाँ, कौन सी किताब है वो? किताब आप उसको नहीं कर सुने तो नहीं दिखा। सही, सुने तो सही। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप समझना ही नहीं चाहते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह के मक्र से बचना चाहिए। आप कह रहे लुगत के माने बाद में देखेंगे, तो ये उर्दू में मक्र है। तो उर्दू का मैंने आपको पर्सनल पे हवाला दे दिया हुआ है। तकरीबन 6 से 7 माने, उसमें कोई भी एक अच्छा माना नहीं। झूठ चाहे कर लीजिए, धोखा कर लीजिए, फरेब कर लीजिए, मक्कारी कर लीजिए, कोई भी एक हवाला, या फिर आप समझने नहीं चाहते, आप बीच में हल्दे मबाज कर रहे हैं। जो आपको चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मेरे भाई मैं आपको इसकी ताबील नहीं कह रहा कि आप इसकी तावील नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ तावील नहीं। मैं सिर्फ वाज़े खुल के मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सिर्फ एक बात, मेरी बात सुनिए पहले, सिर्फ एक बात मेरी बात सुन ले। मैं अगर आपसे बोलूँ कि अराफत साहब अल्लाह के धोखे से बचना, ठीक है, अल्लाह के फरेब से बचना, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ तो आप मेरे ख्याल से आप मेरे बारे में क्या सही गुमान करेंगे? क्या अल्लाह मक्र करता है, मकारी करता है, धोखा करता है? यकीनन नहीं करता है। आपकी किताबों में मौजूद है, आपकी किताबों में तो यहाँ तक मौजूद है कि अल्लाह खा जाने वाली आग है, अल्लाह का नाम यल्लाश है, तो काला कालू है, ये तो आपकी किताबों में मौजूद है।
तो ये सब कौन सी कुरान हदीस में किताबें मौजूद है? हाँ, ये अल्लाह, काला कालू, खा जाने वाली आग। चले बोले। आपने 2-3 सवाल कर दिया ना। आपने कहा आपकी किताब में लिखा हुआ है कि मेरे साहब ने फरमाया है कि अल्लाह खा जाने वाली आग है। हाँ हाँ सुने। और आपने दूसरा सवाल आपने किया कि मेरे साहब ने कहा कि खुदा का नाम यल्लाश भी है। हाँ हाँ और आपने ये भी कहा कि मेरे साहब ने ये फरमाया है कि काला कालू खुदा का नाम है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ कि यल्लाश, ठीक है, या लाश यानी नहीं कोई शरीक अल्लाह का, इसका माने ये है खुदा महदूद नहीं है, ला महदूद है। ठीक है, आप भी जानते ये हैं। आप अपनी तरह से माना क्यों निकाल रहे हैं जनाब? जो अपनी तरह से माना क्यों निकले? कुरान में कहाँ पे नाम है, हदीस में कहाँ पे नाम है अल्लाह का? वो मुझे बताइए आप। हाँ, वो मुझे हवाला देना। ये अल्लाह का नाम ये अल्लाह कहाँ से हो गया? काला कालू कहाँ से नाम हो गया? खा जाने वाली आग कहाँ से आ गया? ये मुझे कुरान हदीस से बताए ना। अपनी तरफ से आप ताबीरें करने लगे। ये बोले। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हाँ हूँ बोले बोले, बिल्कुल बोले। मेरे साहब ने कहीं नहीं फरमाया कि काला कालू खुदा का नाम है। ये आपने गलत बयानी की है। मैं हवाला दूं? मेरा साहब हवाला दूं? हवाला दे दे। नहीं मैं दूं हवाला? मैं कह रहा हूँ हवाला मैं दे दूं? मेरे भाई हवाला दीजिए। हाँ। अगर मैं साबित कर दूं, अगर मैं साबित कर दूं कि मेरे साहब ने नहीं फरमाया कि काला कालू खुदा का नाम है। हाँ ना, हाँ ठीक है। आपको ताबील नहीं करना होगा, किताब पे दिखाना होगा कि खुदा का नाम नहीं है। अपने तरफ से कोई ताबील नहीं करना होगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ताबील नहीं करना होगा। जी बोले। मैं आपको अच्छे से सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना, बिल्कुल सुनाइए। सुनाइए, देखें आप कहाँ तक जाते हैं, देखते हैं जरा। आपने कहा, सुने, आपने कहा काला का मेरे साहब ने अपनी किताब में लिखा है, हाँ, काला कालू खुदा का नाम है। अभी आप मेरी बात सुनो। हाँ जी बोले। आपने 3 सवाल किए ना। हाँ, कहा काला कालू खुदा का नाम है। हाँ, ये 3 चीजें है या नहीं, ये है नहीं है, हाँ या ना से जवाब दे दीजिए आप। मेरी बात सुन लीजिए। बोले बिल्कुल बोले। आप बोले 3 सवाल, 3 किताब का 3 सवाल किया है। ठीक है, बोले। मैंने सुन तो आप सुनने नहीं रहे। आप बोलने का ही मौका दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए। मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बोले। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मेरे साहब ने ये कहा है कि काला कालू खुदा का नाम है। ठीक है, इसका आपने मुझे हवाला देना है कि मेरे साहब ने कहा है कि काला कालू खुदा का नाम है। एक नंबर 1। ठीक है, मैं ये साबित करूंगा उसी किताब से, उसी का हवाला देकर कि मेरे साहब ने नहीं कहा कि काला कालू दरअसल खुदा का ही नाम है। ये मैं आपको जवाब दूंगा, जो आप स्कैन भेजेंगे उसी में है, मैं उसी में दूंगा आपको जवाब। ये मेरा प्रॉमिस रहा आपको। ठीक है, एक मेरे साहब ने नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे साहब ने नहीं कहा कि काला कालू खुदा का नाम है, ये नहीं कहा। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, यानी सादिक अली साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे साहब ने कहा कि काला कालू खुदा का नाम है, ये नहीं कहा। मैं भी आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल आपने ये कही कि यल्लाश, ठीक है, यल्लाश आपने कहा कि यल्लाश, मेरे साहब ने कहा यल्लाश खुदा का नाम है। ये एक नई इल्हाम है। मेरा साहब ने कहा मेरी तरफ से मुझ पर एक नई इल्हाम हुआ है। यानी अल्लाह ने बताया कि यल्लाश यानी या लाश, यानी नहीं कोई माबूद, ला शरीक। ठीक, उसका माने है। मेरे साहब ने आगे भी इसकी तशरीह फरमाई है, जहाँ पर लिखा हुआ ना आप कह रहे यल्लाश, उसके आगे भी मेरे साहब ने इसकी डेफिनेशन बताई है, तो तफसीर की है, उसको पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये कही कि अल्लाह आग खाने वाले, क्या आपने कहा, अल्लाह आग खाने वाली आग, या खा जाने वाली आग है। तो इसका अगर हवाला मुझे दे दें तो मैं इसका आपको झट से आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं
آپ نے کہا یہ اللہ تو قرآن کریم میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہی ہے. مجھے بتایا خدا کا نام کہاں پر ہے قرآن کریم حدیث میں کہاں پر ہے خدا؟ چلو ٹھیک ہے میں بولوں. خدا جو الفاظ ہے یہ فارسی الفاظ ہے، اور آپ کے مرزا صاحب نے پوری کتاب میں خدا تعالیٰ ہی کہا ہے. میرے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا، میرے خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، میرے خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا. سنیں تو میری بات، یہی بات آپ کی نہیں جمتی ہے. اتنی لمبی بات کرتے میں سنتا ہوں پھر آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں. نہیں تاکہ آپ کو بیچ میں سمجھ میں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ قرآن کریم حدیث میں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے مرزا صاحب نے جو کہا تھا نعوذ باللہ وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو دیکھنا ہے. میں اب سوال کر رہا ہوں کہ خدا کا نام قرآن کریم حدیث میں کہاں پر ہے؟ میں نے فارسی طرف گیا ہی نہیں. آپ نے کہا نا قرآن میں جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا خدا کا نام قرآن کریم حدیث میں کہاں پر ہے، یہ آپ کو بتانا ہے مجھے. لوگ میں بولوں، مجھے بولنے دے مجھے بولنے دے کم سے کم. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فارسی کے الفاظ ہے خدا، یہ اللہ کا ہی فارسی، اللہ کو ہی فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. اب جو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی اللہ جو ہے یہ میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو وضاحت کر کے یہاں پہ میں کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا ہی جو فارسی میں نام خدا کہا جاتا ہے. یہ اللہ کون سے معنی کا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے کون سی لینگویج میں یہ اللہ کہا جاتا ہے؟ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کہاں ہو گئی، ابھی تو 10 سیکنڈ نہیں بولا، وہ آپ کو بولے ہو گئے. تو خود کہتے ہیں آپ کے مرزا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، الہام کیا ہے کہ خدا کا ایک نام یہ لاش بھی ہے. بھائی الہام، یا پھر کہہ دیجئے کہ یہ غلط ہے تو میں سے ایک بات کریے، یا پھر کہہ دیجئے کہ یہ الہام ہی غلط ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کیا ہے کہ اللہ کا ایک نام یہ لاش بھی ہے. تو یہ مت کہیے کہ بھائی کہاں پہ مرزا صاحب نے فرمایا الہام کیا ہے. آپ اپنے مرزا صاحب کے الہام کو جھوٹ گئیے. اور واقعی میں سینکڑوں جھوٹ دکھا سکتا ہوں یہ الہام کے، وہ تو معاملہ الگ ہے، میرے پاس حوالے جات موجود ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ابھی کل انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا تو ان کے کتنے سارے علامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں وہ میں دکھاؤں گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات کہی کہ بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا نام یہ اللہ ہے. مرزا صاحب نے کہا یہ تو ان کے اوپر الہام ہوا ہے. حوالہ میں آپ کو پرسنل پہ بھیج دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی لینگویج میں معنی کیا ہوا ہے کہ اللہ کا نام یہ اللہ ہے. یا عربی، اردو، فارسی، سنسکرت، انگریزی، یہ کون سی لینگویج میں یہ اللہ کہا جاتا ہے؟ کون سی لینگویج میں کہا جاتا ہے مجھے بتائیں. یہ تو میں نے فارسی بتا دیا کہ اللہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں، تو یہ اللہ کون سی لینگویج میں کہتے ہیں وہ مجھے بتائیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مثال مت دو، میری مثال مت دو. اور آپ کے مرزا صاحب کبھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ چور، مثال جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی دی ہے آپ کے مرزا صاحب نے. تو مجھے پتا ہے تو صحیح کچھ حوالے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہاں جی بولیں. آپ کا طرف مائک بن گیا. اچھا بات یہ ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس سینکڑوں حوالہ جات ہیں، میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، میں دے سکتا ہوں. میں کم سے کم 10-12 گروپ میں ایڈ ہوں. سارے دیوبندیوں کا، مریضوں کا. ہمارا گروپ صرف 4 ہے، باقی 8 گروپ دوسروں کا گروپ میں ایڈ ہوں. آپ کا آئے دن وہ سوال کب کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے آپ نے جو پہلے بات بتائی ہے یہ اللہ یہ کہاں پر ذکر ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. مرزا صاحب نے کون سی لینگویج کا معنی کیا ہے؟ میری سنیے نا. جی فرمائیں. آپ نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرزا صاحب نے یہ اسی روحانی خزانے میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک نئی الہام ہے اللہ کی طرف سے مجھے. میرے نے کہا ہے کہ نئی الہام، اس کا معنی انہوں نے خود میں بتائی ہے کہ اللہ کا معنی ہے کہ کوئی شریک نہیں. کون سے، ایک منٹ میری بات سنیں، میں یہاں پر روک رہا ہوں کہ یہ اللہ جو ہے کون سی لینگویج میں اللہ کے کون سی لینگویج میں کہا گیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فارسی میں جو معنی ہوتے ہیں اللہ کو خدا کہتے ہیں فارسی میں، تو یہ کون سے معنی اردو میں معنی آتے ہیں اللہ کو یہ اللہ کہنا کون سے معنی میں بتائیں. جی بولے. یہ لاش اس کا مطلب یہ ہے عربی لفظ اردو، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے یعنی نہیں لاش کوئی شریک. یعنی اللہ کا یہ ایک بھی نام ہے
अल्लाह का, मैं बताया ना, अल्लाह का नाम सिफात, देखिए ना, अल्लाह का नाम सिफात मैंने महदूद नहीं है। आप जिस नाम से अल्लाह को पुकारे, अगर उसका मीनिंग अगर बहुत ऊंचा हो, यानी तारीफ किया गया हो, वो अल्लाह का नाम है। जैसे हमें बिल्कुल सही बात है। मैं आपको क्यों लाया है सर, आपको सुन ले मेरी बात, मैं आपको क्यों लाया। जी जी, अब मेरी बात यहाँ पे हो गई, अब मेरी बात सुन ले कम से कम। मेरी बात सुने, आप आगे बीच में बोल पड़ते हैं। जैसे जो पंजाबी, वो खुदा को कहते हैं वाही गुरु। पंजाबी जो है वो खुदा को कहते हैं वाही गुरु। हमारे उड़िया में, मैं उड़ीसा का हूँ, उड़िया में हिंदू जो है वो भगवान को कहते हैं जगन्नाथ। ठीक है, इसका मतलब वो कहते हैं कि जगतरा नाथ हो, यानी उड़िया में इसको बोलते हैं वो पूरा कायनात के मालिक, उनका उर्दू है ये। ठीक है, वो हिंदू कहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खुदा का नाम महदूद नहीं है, नाम महदूद है। आप जिस नाम से जिस खुदा को पुकारे, अगर उसका माने बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, तो वो खुदा का नाम है। बात समझे नहीं? तो आपको ठीक है, मैं बोलूं, बस यहीं पर मैं आपको ला रहा था ना, माने पर ही मैं आपको लेकर आ रहा था। क्यों मैंने इन 3 चीजों का जिक्र किया आपके मिर्जा साहब के हवाले से, ये 3 चीजों का जिक्र मैंने क्यों किया, वही चीजें मैंने आपको समझाने के किया कि भाई जो माने होते हैं, मानों को देखा जाएगा, समझा जाएगा, जो अच्छे माने होते हैं उसको लिया जाएगा। ये चीज मैंने 3 चीजों का जिक्र आपके मिर्जा साहब की किताबों से किया। तो वही चीज आप जो तावील करके जो आप चीज बता रहे हैं ना, वही चीज को मैं समझाने के लिए मैंने जिक्र किया था। मैंने मोहतरम मेरी बात सुन ले, आप बीच में रोके नहीं, कम से कम मैं आपकी बात आराम से सुनाऊं। सुने, जो तावील आप कह रहे हैं, आपने जैसे 3 सवाल उठाया है, अगर आप खुद वहाँ पर पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उसी में जवाब है। जैसे आपने कहा कि अभी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं आपके मिर्जा साहब की किताब पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनते नहीं। मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 3 बातें आपके सामने रखी थी, जिसको माने से आपने ये बयान किया कि इसके ये माने होते हैं। उड़िया में ये कहा जगन्नाथ कहा जाता है, और पंजाबी में वाहिगुरु कहा जाता है, और फारसी में खुदा कहा जाता है, अरबी में अल्लाह कहा जाता है। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था कि मकरे के जो माने होते हैं, ये धोखा फरेब मक्कारी अय्यारी आती है, तो उसमें से कौन से माने आप लेंगे। ये माने मैंने सिर्फ आपको लाने के लिए 3 किताबों का जिक्र किया था। मैंने आपसे शुरू में कह दिया था कि मैं आपकी मिर्जा साहब की किताब पर एतराज़ नहीं कर रहा, मैं फिर कभी बात करूँगा उस पर, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था कि जैसे कि आप माना बयान कर रहे हैं, कि जगन्नाथ कहा जाता है, ठीक है, पंजाबी में वाहिगुरु कहा जाता है, अरबी में अल्लाह कहा जाता है, और उसके बाद में इसमें फारसी में खुदा कहा जाता है। तो यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था बार बार, यही चीज़ें तो आपके दिमाग में नहीं आ रही थी। उर्दू में जो कहा गया मक्र, तो मक्र के माने धोखा फरेब मक्कारी अय्यारी आती है, तो उसमें से कौन सा माने लेते हैं, क्योंकि जो मक्कार होता है सब कुछ करता है, अय्यार होता है सब कुछ कर सकता है, धोखेबाज सब कुछ कर सकता है। तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपकी मिर्जा साहब की किताब पर लाया था। मैं आपकी मिर्जा साहब के हवाले इसलिए सीन दिया था, बस यहीं पर लाया था मैं आपको। अब आपको शायद बात समझ में आई होगी। आप, इसका मतलब ये है कि आपके जो आला हजरत है वो खुद अपनी तरफ से कुछ बातें वहाँ पर ऐड की है। कौन सी बात ऐड की, चले मुझे बताए, वो तो माने बयान कर रहे हैं। जैसे आपने कहा धोखा हो मक्कारी, ठीक है, तो मुझे बताए जो लिखा हुआ है औरतों से जमा करना, ये कौन सा लुगत है। जो मकदूरुल अब्द है वही मकदूरुल्लाह है। जो काम बंदे कर सकते हैं वही काम अल्लाह कर सकता है। अगर अल्लाह ना करे, जो काम बंदे करे, तो उसकी कुदरत में कमी आ जाएगी। तो अल्लाह की कुदरत में कमी आ जाएगी। आप किताब ही नहीं देख रहे, मैंने आपको भेजा है, जब आप देखेंगे नहीं समझ, या फिर आपको समझ में नहीं आया, आप किसी बड़े से मालूम करिए कि जो मकदूरुल अब्द होता है वही मकदूरुल्लाह के माने क्या होता है। चले आप ही मुझे बता दें, आप बता दें मुझे। जी आप बता दें मुझे क्या माने होते हैं, आप मुझे समझा दें। चले जैसे बरेलियों के किताब में लिखा, आपकी किताब में लिखा हुआ है जो मलफूजात आला हजरत, उन मलफूजात आला हजरत में इमाम अहमद रजा खान साहब के जो बेटे हैं, मुस्तफा रजा खान साहब, उन्होंने लिखी है कि तस्दीक भी की है, उनके वाले साहब ने तस्दीक भी की है। उन्होंने लिखी है कि देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया सारे कादियानी सारे काफिर मुर्तद जिंदगी के हैं। उनके ये नहीं होता
यानी उनका निकाह नहीं होता। अगर निकाह हो भी जाए तो माँ बाप जो अमल करते हैं वो वल्दू जना, और वो जना खालिस है, और उनके जो औलाद होते हैं वो वल्दू जना होते हैं। उन्होंने बाकायदा लिखी हुई है, ठीक है, और दूसरी किताब में भी लिखी हुई है। मेरे पास वो सारे हवालात मौजूद है। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो ये आप इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें नहीं, इसमें कुछ तो आपको तो अलग है और देवबंदी वहाबी वो अलग है, इस तरह आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बाकायदा लिख लिए, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपसे ये सवाल की थी कि जो किताब आप मुझे भेज रहे हैं मुझे वही अल्फाज चाहिए, तो आप खुद अपनी तरफ से ये ताबिल कर रहे हैं या लुगत से ले रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से लेने से कुछ फायदा नहीं है। जी, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, समझाए, कुछ फायदा नहीं है। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। जैसे आपने कहा कि वही अल्फाज चाहिए, तो भाई ये आपके मिर्जा साहब का इल्हाम में मुझे अल्लाह का नाम, मुझे वही चीज़ दिखाइए कुरान और हदीस में, मुझे वो चीज़ दिखाइए कुरान और हदीस में। या लाश के माने ये माने होते हैं, ये अरबी में दिखाइए, हदीस में मुझे दिखाइए, लुगत में ना जाइएगा, माने में ना जाइए, क्योंकि मैंने कहा हुई मेरी बात, अभी तो 10 सेकंड ही हुई, आप 10 सेकंड में टोक देते हैं। जो मुतालबा आप मुझसे कर रहे हैं वो मुतालबा मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि जो बातें इधर है मैं तो लुगत के हवाले से बात कर रहा हूँ, आप लुगत के हवाले से बात ना करें। क्यों? क्योंकि आपका मुतालबा ही ऐसा है। मैं तो लुगत के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ, लुगत में वो माने आते हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, लुगत में वो माने आते हैं। आपने कहा कि या के माने होते हैं, हालांकि या के माने आए होते हैं, ये या जो होते हैं हुर्फ निदा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। या बनी इसराइल जगह जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या कह के पुकारा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी या कह के पुकारा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ठीक है ना। तो या जो होता है हुर्फ निदा होता है, तो या के माने आपने उर्दू में या कहाँ से ले लिया वो मुझे नहीं मालूम। या के माने जो होते हैं आए होते हैं, जो करीब के लोगों को पुकारा जाता है, ये हुर्फ निदा है। आप या के माने या कहाँ से निकाल लिया, अरबी के माने अरबी उर्दू में ले लिया। उसको निदा है या इसम आला है? पहली बात ये या के माने ये उर्फ निदा है, आप या के माने या ही कर रहे हैं, अरबी को उर्दू में निकाल रहे हैं, सवाल की बात है। जी फाइल है, ये हुर्फ निदा है जी, ये हुर्फ निदा है, ये करीब के लोगों को पुकारा जाता है। अब आपने अरबी में या के और उर्दू में भी या लिया, ये मुझे बस समझ में नहीं आई बात। कमाल करते हैं आप अराफत साहब। आप एक काम करिए, आप 5 मिनट बोलने में खामोश करता हूँ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि या के माने ही या क्यों लिए आपने, अरबी में और उर्दू में एक ही माने कैसे ले लिया आपने, कैसे निकाल लिया आपने कि या के माने या ही होते हैं? ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये कौन सी कुरान हदीस में या के माने या है और उसके बाद में या लाश है कुरान और हदीस में, मुझे दिखा। जो मुतालबा आप मुझसे करें वो मुतालबा मैं कर रहा हूँ। अगर आप उसमें बचने के लिए लुगत का सहारा लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप मुझे लुगत में नहीं जाने दे रहे कि आप लुगत में देखें उर्दू के ये माने होते हैं, ये माने होते हैं। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें आप मुझे बताएंगे घूम करके कि लुगत में ये माने होते हैं, या के माने ये होते हैं, या के माने लाश के माने ये होते हैं, तो आप मुझे लुगत से ही बताएंगे। वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ लुगत से, तो जो मैं लुगत से बता रहा हूँ तो आप समझने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कमाल की बात हो गई ना। जब मैं लुगत से बता रहा हूँ तो आप मुँह मानने के लिए तैयार नहीं कि या लाश के माने आप अभी जब भी बताएंगे लुगत से ही बताएंगे कि या के माने ये होते हैं, ये लाश के माने ये होते हैं। आप कहाँ से बताएंगे? कुरान से बताएंगे, हदीस से बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप लुगत से जाहिर है लुगत से ही बताएंगे। और जाहिर सी बात है जब तक आप लुगत में जाएंगे नहीं तो अरबी के माने उर्दू में क्या आते हैं बगैर लुगत के आप नहीं बता सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ बार बार, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे कैसे बोलूँ कि या लाश के माने जो होते हैं अरबी में कहाँ पर मौजूद है वो मुझे बताएं। बगैर लुगत का आप समझ में नहीं आएगी। चले बोले आप मुझे बताएं। अब मुतालबा बगैर लुगत का आप मत करिएगा। चले बोले आप, मुझे पूरा मौका दे रहा हूँ। चले आगे बढ़े। या का लफ्ज जो है वो खुर्फ निदा है, ठीक है, और ये लफ्ज जो है किसी को बुलाने के लिए कहा जाता है। जैसे आपने कहा ना, जैसे या मुद्दस्सिर, या अय्युहन नबिय्यो, या अय्युहल लजीना, काफी सारे हैं कुरान करीम में आयत, काफी सारे हैं, ठीक है। हाँ तो जी है ना। हेलो जी ठीक है, बीच में बोल लेते हैं।
नहीं आप पूछ रहे तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, आप पूछे तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। आपने पूछा ना कि क्या होते हैं, मैं बोला हाँ जी, बस इतना ही तो बोला मैं, और क्या बोला। चले बोले आप। तो ये हो गया ना। तो जैसे आपने कहा यल्ला, मीरा साहब ने जो यल्ला नई अरबी लफ्ज आपने बताई है और उसकी मानी और उसकी डेफिनेशन सारी कुछ बताया है, आगे पढ़े आप कहाँ पर लिखा है, कौन से मायने से लिया है, लुगत से मायने से लिया है ना। मीरा साहब ने यही कहा है, सुनिए मीरा साहब ने यही कहा है कि ये खुदा की तरफ से ये नई इल्हाम है। आपकी नजर में जी वदात करे बोलिए। आप थोड़ा खामोश रहिए जी और हाँ मत बोलिए अभी। अच्छा, आपके नजर में या देवबंदी वहाबी शियों के नजर में वही इल्हाम का दरवाजा बंद हो चुका है हमेशा के लिए, अब ना किसी को वही इल्हाम होगा। कौन कह दिया वो इल्हाम नहीं होगा, कौन कह दिया वही नहीं होगी। भाई मैंने वही क्या नहीं होगी, क्या को वही नहीं होती, वही तो गैर अम्बिया को वही नहीं होती है। अच्छा वही इल्हाम में क्या फर्क है। बहुत फर्क है, मैं आगे डेफिनेशन बताऊंगा, तारीफ करूंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बहरहाल आप जिस पर आ रहे हैं उस पर पहले आप बात मुकम्मल करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह का जो मीरा साहब ने बयान की है इसमें उन्होंने तशरीह भी की है, तस्कीर भी की है। आगे लोग समझते हैं, जानते हैं, बुझते हैं, लेकिन फिर वो शरारती तौर पर वो सवाल करते हैं। और वही बात, दूसरी बात काला कालू के बारे में, तो आपने कहा मीरा साहब खुदा का नाम काला कालू है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। मीरा साहब ने वहाँ पर नहीं फरमाया कि काला कालू खुदा का नाम है, ये नहीं कहा। मीरा साहब ये कहा काला कालू दरअसल अरबी लफ्ज है, ठीक है। काला कालू मीरा साहब ने ये कहा है, दरअसल उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि काला कालू दरअसल काला कालू ही खुदा का नाम, उन्होंने नहीं कहा। जी अरबी लफ्ज है, फिर उसके माने मेरे साहब ने ये क्या कहा आएंगे। काला कालू। जी ओहो, अरे भाई आप अब काम से बात बोले, मैं सुनता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि काला कालू जो है उसके माने क्या आते हैं, अभी आपने बताया कि या काला कालू के माने क्या है, अरबी लफ्ज है, इसके माने क्या होते हैं मुझे बताएं। आप वजात करके बताएंगे ना काला कालू के माने क्या होते हैं। जैसे कि मैंने मकरे के माने वजात करके बताया लुगत के हवाले से, काला कालू के माने क्या होते हैं, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने कहा ना खुदा ताला ने मुझ पर एक नया इल्हाम किया है कि खुदा का नाम काला कालू है। तो खुदा का नाम काला कालू है, तो ये काला कालू के माने होते क्या है मुझे बता दें। चले बोले आप। मैं उस वक्त तक नहीं बोलूँगा जब तक आप बोलने का मौका नहीं देंगे। आप बीच में हाँ ना बोलने का मौका देते तब मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं खामोश रहता हूँ। चले बोले, आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं बोलूँगा, वरना नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। जी बात करें आप, कुछ जवाब तो दें। आपकी टर्न है, आप बताएं, मैं लाइव म्यूट कर रहा हूँ। जी मैं बार इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि काला कालू के माने क्या होते हैं, बगैर लुगत के बताइएगा, बगैर लुगत के, क्योंकि आपने अभी मुझसे कहा है जब मैंने उसकी किताबों के हवाले दिए तो बोले सेम टू सेम वही नहीं चाहिए, तो लुगत के हवाले से मैंने आपको बताया कि ये माने निकलते हैं, ये माने होते हैं। तो आप कह रहे हैं वही सेम टू सेम दिखाई, तो सेम टू सेम काला कालू कुरान में कहाँ पर है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई वही इल्हाम किया हुआ है कि खुदा का नाम एक काला कालू भी है। तो ये काला कालू के माने क्या होते हैं मुझे बताएं। अभी आप लुगत का सहारा लेंगे बताने के लिए, तो लुगत का सहारा मत लीजिए, तब आप बगैर लुगत के बताइए, क्योंकि आप मुझे लुगत से आप बताने नहीं दे रहे, कह रहे आप सेम टू सेम वही बताइए, तो सेम टू सेम आपके भी जिम्मे है, बताएं मुझे। और मैं बार वजाहत कर चुका कि भाई अरबी में अल्लाह का नाम अल्लाह ही है, और फारसी में खुदा कहते हैं, जगन्नाथ उड़िया में कहते हैं, और इसमें जैसे कि आपने बताया पंजाबी में वाहिगुरु कहते हैं। तो अरबी में काला कालू कहाँ पर है, क्या माने होते हैं। जी बोले हैं, कुछ बताए तो सही, कुछ लॉजिकल बात करें तो मजा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनने की थोड़ा हौसला रखें। बिल्कुल। मेरे साहब ने ये फरमाया है कि काला कालू हर जगह खुदा के नाम नहीं है। इस बात को समझने के लिए रिवायत के असल अल्फाज पर मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इस बात को समझने के लिए रिवायत के असल अल्फाज पर गौर करना चाहिए।
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ مفتی محمد سعدی صاحب نے روایت کیے ہیں، وہ یوں ہے کہ کالو کالا دراصل عربی الفاظ ہے. بات کو سمجھیں، میرے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ کالو کالا دراصل عربی الفاظ ہے، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا. یہ نہیں فرمایا کہ کالا کالو خدا کا نام ہے، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے. یعنی نگاہ رکھنے والا کا ایک عربی لفظ ہے. جی نہیں حد یہ نہ ہو کہ آپ کے بے بسی پر آتا میں ابھی کے. اچھا بولے آپ بولے. خدا تعالیٰ کے جیسے آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا میرے صاحب کے عربی میں اللہ کا نام البصیر بھی ہے، الرقیب، الخبیر، خبر دینے والا. ٹھیک ہے، ایسے کئی لفظ عربی میں آتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جگہ صاحب نے جس طرح آپ نے بیان کی ہے بالکل صحیح کہا ہے. لاش دراصل عربی سوری کالا کالو دراصل عربی لفظ ہے. یہ نہیں کہا جیسے آپ نے جھوٹ کہا ہے سمجھے اپنے غلط بات میں بیان کی کہ ویسے خدا کا نام کالا کالو، بالکل بھی نہیں. ایک بریلوی ہے پاکستان کا، وہ ہمیشہ کالا کالو سے بولتا ہے. میں اس کو سینکڑوں بار جواب دے دیا ہوں، لیکن پھر بھی وہ شرارت کرتا ہے. جانتا ہے ایک بار بھی مانا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے میں آئندہ سے نہیں ہوگا، میری غلطی ہوئی، لیکن پھر دوبارہ کر رہا ہے. اس کا نام ہے عادل میاں. ٹھیک ہے، وہی بات کر رہا ہے، ہمیشہ کر رہا ہے. اس کا کام ہے صرف شرارت کرنا گروپ میں آ کے، اور کچھ نہیں. بات کو ہمیشہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کافی ٹائم میں میں دکھانا چاہ رہا ہوں. لاسٹ بات سن لیجیے، آخری بات سن لیں. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ لاسٹ کالا کالو کا معنی آپ نے بتا دیا، یہی میں آپ سے بار بار کہلوا رہا تھا کہ یہ لاسٹ کا معنی آپ نے کہاں سے بتا دیا؟ نگاہ رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے لغت سے بتا دیا، بس بات ختم ہو گئی. اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں کرنی. یہ لاسٹ جو معنی کالا کالو کے معنی آپ نے نگاہ رکھنے والا بتا دیا، لغت سے بتا دیا، باتیں ختم ہو جاتی ہے نا. یہی چیز تو میں آپ کو شروع میں سمجھا رہا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے تشریح کیا ہے، لغت سے تشریح کر کے وہاں پہ بتا دیے کہ یہ معنی نکلتے ہیں. بس آپ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جائیے کھانا کھائیے. جی آپ نے بیان کر دی، وضاحت ہو گئی. آپ نے بیان کی لاسٹ میں کہ بھائی خدا نگاہ رکھنے والا کالا کالو کا، تو بس بات ختم ہو گئی. آپ نے لغت سے بتایا ہے نا، لغت سے میں بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے چلو.